नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की परेशानी बढ़ाने के बाद राहुल गांधी फिर राजस्थान पहुंचे। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रही गुटबाजी को तो कांग्रेस खत्म नहीं कर पाई, लेकिन इस बीच राजस्थान से राहुल गांधी दूर रहे। हालांकि करीब 2 महीने तक राजस्थान नहीं जाने के कारण उठ रहे सवालों के बीच पिछले दिनों वो अपनी मां सोनिया गांधी के साथ राजस्थान पहुंचे और एक दिन के बाद ही भाग खड़े हुए। लेकिन फिर से वो राजस्थान चुनाव में प्रचार करने के लिए गए, जहां उन्होंने फिर से वही मुद्दे उठाए जिसका जिक्र पहले से ही करते रहे हैं, वही अडानी और मोदी की बात। लेकिन इस बार उन्होंने सारी सीमाएं लांघ दी और भारत माता की जय के ऊपर सवाल खड़े कर दिए। तो आज बात राहुल गांधी के एजेंडे से राजस्थान में बड़ी परेशानी पर करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। तो सर, स्वागत है आपका बॉस। धन्यवाद। तो राहुल गांधी चुनाव हराने के लिए जा रहे हैं प्रचार के लिए या फिर जिताने के लिए? राहुल गांधी जहां जाते हैं चुनाव प्रचार के लिए, वो हराने के लिए ही जाते हैं, क्योंकि उनको खुद समझ में नहीं आता कि मुद्दे क्या होने चाहिए, किस जगह पर कैसी चर्चा करनी चाहिए। जैसे फिर से वो राजस्थान गए, एक दिन पहले प्रचार कर चुके थे और उस प्रचार के बाद वो सीधे तेलंगाना चले गए थे, जबकि राजस्थान अगर देखा जाए तो कांग्रेस के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सत्ता बरकरार रखना है। लोकसभा की ज्यादा सीटें भी राजस्थान में है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी वहां से चले गए। क्यों चले गए, इसकी चर्चा पहले भी हम लोगों ने की है, जिसमें ये बार बार कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को एक तो भरोसा नहीं कि राजस्थान में कांग्रेस कुछ कर पाएगी। दूसरी बात कि राहुल गांधी अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों को इतना नाराज कर चुके हैं कि उसके बाद राहुल गांधी के लिए वहां टिक पाना मुश्किल हो रहा था। लेकिन सवाल उठ रहे थे, जाना पड़ा सोनिया गांधी को लेकर, ताकि सोनिया गांधी मध्यस्थ बनी रहे, सब लोगों के बीच सामंजस्य बिठाने की कोशिश करें। लेकिन फिर से उनका जाना इस बात के लिए संकेत देता है कि कांग्रेस के अंदर सवाल तो उठ रहे हैं और उन सवालों का जवाब राहुल गांधी नहीं दे पा रहे, तो मुश्किल से कुछ रैलियां तो होनी चाहिए। अब सचिन पायलट के क्षेत्र में पहुंचे, दौसा, और उन जगहों पर अब दिखाने की कोशिश करेंगे कि सचिन पायलट के साथ भी हमारा संबंध बेहतर हो गया है। ये तो राजनीतिक चर्चा है, तरीके हैं, व्यवस्था जो बनी है कांग्रेस के अंदर, उसी व्यवस्था में विस्फोटक स्थिति पैदा हुई है। लेकिन अब सवाल उठता है राहुल गांधी के राजनीतिक एजेंडे, राहुल गांधी के बोलने के तरीके और जिस तरीके से वो चुनाव प्रचार करते हैं, क्या उससे कांग्रेस को फायदा होता है या कांग्रेस के दूसरे नेता खुश होते हैं? इस बात के लिए अब चर्चा होनी जरूरी है, क्योंकि राहुल गांधी के पास 2-3 मुद्दे हैं। वो पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी चुनाव हो वही मुद्दे बताते हैं, और वो मुद्दा राजस्थान में फिर से छेड़ा है। ऐसे एक बात तो है कि राहुल गांधी अगर 23 सितंबर के बाद राजस्थान चुनाव के प्रचार के लिए लगभग 54-55 दिन तक नहीं जा पाए, इसके पीछे की एक बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि उन्होंने जो मुद्दा उठाया है राष्ट्रीय स्तर पर, उससे अशोक गहलोत एक्सेप्ट नहीं कर सकते, सचिन पायलट भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। यह पहली बात है अडानी की बात, क्योंकि राहुल गांधी हर जगह अडानी अडानी मोदी अडानी करते रहते हैं। अब अडानी और राजस्थान का कनेक्शन अगर देखा जाए तो अशोक गहलोत कभी भी ये नहीं कह सकते कि यहां पर अडानी की बात बार बार की जाए। अडानी राजस्थान में जो समिट हुआ था इन्वेस्टर्स का, उसमें शामिल हुए थे और अशोक गहलोत इनके मंच पर बैठे थे। अडानी के साथ अशोक गहलोत की डील हुई और गौतम अडानी ने 25,000 करोड़ का प्रोजेक्ट राजस्थान में दिया, और वहां पर 25,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि गहलोत ये हर मंच पर बता रहे हैं कि हमने राजस्थान में उद्योगों के विकास के लिए इन्वेस्टमेंट लाए। अब जब निवेश नहीं होगा तो फिर रोजगार कहां से मिलेंगे? इंडस्ट्री नहीं बनेंगे तो भी रोजगार नहीं मिलेंगे। अब राहुल गांधी एक तरफ क्या कहते हैं कि रोजगार नहीं मिल रहे हैं मोदी सरकार के कारण, लेकिन स्टेट की भी कोई जिम्मेदारी होती है।
राजस्थान में पिछले 5 साल से कांग्रेस की सरकार है। अब जब कांग्रेस की सरकार है तो वहां पर राज्य सरकार को चाहिए कि वो जॉब क्रिएट करे। सरकारी नौकरियों की जहां तक बात है, उसमें तो पहले ही गहलोत की सरकार बदनाम हो चुकी है। और जितने जो पेपर लीक के मामले आए, बेरोजगार संघ का जो अध्यक्ष ने आरोप लगाए, 33,000 से ज्यादा ऐसे मामले आए हैं जिसमें पैसे लेकर नौकरी दी जा रही है। तो पेपर लीक में तो ईडी की भी एंट्री हो चुकी है और दूसरे जो सरकारी नौकरियों में धोखाधड़ी हुए हैं उसकी चर्चा है राजस्थान के अंदर। लेकिन अगर प्राइवेट जॉब क्रिएट होगा तो उसके लिए चाहिए कि कोई भी इन्वेस्टर वहां आए और फैक्ट्री बनाए, कंपनी बनाए, वहां पर इन्वेस्टमेंट करे ताकि आसपास के लोगों को वहां पर नौकरी मिल सके। अब अडानी के बारे में बोलने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो अडानी अडानी बोल रहे हैं। अडानी का मतलब है एक इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ आप लगातार जहर उगल रहे हैं। आपके पास कोई सबूत नहीं, आपके पास कोई साक्ष्य नहीं, कोई दस्तावेज नहीं। उनके गड़बड़ियों के लिए आप कोर्ट भी जा चुके हैं, कोर्ट से भी कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी आप बदनाम किसे करना चाहते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए आपने गुजरात के इंडस्ट्रियलिस्ट को एक टारगेट किया और उस टारगेट करने के बाद आपने क्या किया? आप अपने विदेशी पार्टनर्स को एक्टिवेट किए जो कि विदेशों में कांग्रेस के एजेंडे पर साथ चलती है, क्योंकि उन लोगों को ही पता है कि जब जब कांग्रेस की सरकार रही है भारत कमजोर स्थिति में रहा है। जब कांग्रेस की सरकार रहती है लीडरशिप कमजोर रहता है। ये जो दुनिया में अभी भारत की एक ग्लोबल लीडरशिप की छवि बनी है, ये लीडरशिप की छवि पहले क्यों नहीं बनी थी? ऐसा नहीं था कि भारत का नक्शा बदल गया, ऐसा नहीं था कि भारत की सीमाएं बढ़ गई, ऐसा नहीं था कि भारत के पास उस समय जो विकास की संभावनाएं थी वो नहीं थी। ये सारी विशेषताएं भारत के पास हमेशा से रही है। लेकिन जरूरत किस बात की होती है? एक लीडरशिप की जो इन सारी विशेषताओं को वाइब्रेट कर सके, एक्टिवेट कर सके और उसे सही दिशा दे सके। पीएम मोदी 2014 के बाद इसी मुहिम पर लगे हुए हैं कि विदेशों में भारत की छवि बदले, भारत के नेतृत्व को दुनिया के दूसरे देश भी स्वीकार करें, जो कि स्वीकार किया। अगर इजराइल के राष्ट्रपति बोलते हैं कि भारत ऐसी भूमिका में है कि दुनिया में कहीं भी शांति स्थापना के लिए भारत की तरफ देखा जाता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर हमें मौका मिला यूएस कांग्रेस में भाषण देने का तो हम सम्मान समझते हैं इस बात को, क्योंकि वो दुनिया के सबसे मजबूत लीडर्स में से एक है। अगर ये बातें दुनिया भर में चल रही है, ये राहुल गांधी जैसे नेता जिसके पास न मुद्दा है न बोलने का तरीका है, क्या बोल रहे हैं इसकी अहमियत भी वो नहीं समझता है, तो ऐसे में विवाद होगा, परेशानी बढ़ेगी। अब अडानी मोदी तक वो तो हर जगह पर बोल रहे थे और अशोक गहलोत ने बार बार इस बात के लिए मना किया कि 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अडानी का यहां है और आप हैं जो हर मंच पर उसी की बुराई करते हैं। अगर एक झटका लगा तो फिर हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन फिर भी ये 1-2 दिन के लिए गए और वहां पर वो मुद्दे छेड़ दिया। दूसरी बात एक और है कि अगर आप चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं, जैसे कि बात हुई कि हराने के लिए जाते हैं या जिताने के लिए, अगर किसी नेता के पास एक ही मुद्दा हो, रिकॉर्डर की तरह हर जगह वही मुद्दे बता दे, वही बातें कह दे, तो फिर लोगों को ये लगने लगता है कि इसको सुनने से बढ़िया है इसकी पुरानी चीजें ही पढ़ लो, देख लो, सुन लो। क्योंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है, आज यूट्यूब पर सब हर जगह का वीडियो अवेलेबल होता है। राहुल गांधी खुद भी यूट्यूब चैनल चलाते हैं, तो वहां पर भी अवेलेबल होता है कि उन्होंने मध्य प्रदेश में क्या कहा, उन्होंने छत्तीसगढ़ में क्या कहा, उन्होंने तेलंगाना में क्या कहा, या फिर राजस्थान में क्या बोल रहे हैं। जब लोगों को सब पता है कि राहुल गांधी आएंगे और यही सारी बातें बोलेंगे, तो फिर जनता आपसे किस तरीके से जुड़ेगी? लोग क्यों आपकी रैलियों में, आपकी जनसभाओं में जाएंगे?
ये वही लोग जाएंगे जो कि हार्डकोर कांग्रेसी हैं, या वो वही लोग जाएंगे जिसे कांग्रेस के वहां के स्थानीय नेताओं ने पैसे देकर बुलाए हैं। तो ये राहुल गांधी चुनाव जिताने नहीं हराने जाते हैं। लेकिन इस बीच एक और विवाद पैदा किया। राहुल गांधी ने क्या कहा, भारत माता की जय की जगह पर पीएम मोदी जो है अडानी की जय की बात करते हैं। यह इतना बड़ा अपमान है कि इसकी सजा मिलेगी, माफी नहीं मिल सकती राहुल गांधी को। क्योंकि पिछली बार इन्होंने क्या कहा था कर्नाटक में कि जो जितने मोदी सरनेम वाले लोग हैं वही सब चोर होते हैं, भगोड़े होते हैं। उसकी सजा मिली, 2 साल की सजा हुई। हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट में जाकर किसी तरीके से छोटी मोटी राहत ले चुके हैं, अभी भी ये मामला खत्म नहीं हुआ है। लेकिन इस बार उन्होंने क्या कहा, भारत माता की जय को जोड़ा अडानी की जय से और पीएम मोदी के मुंह से कहवाया कि पीएम मोदी ऐसा करते हैं। इसका मतलब है कि जिस तरीके से चुनाव प्रचार के दौरान कर्नाटक में इन्होंने मोदी सरनेम पर ऐसी बातें कही थी, उसके बाद केस दर्ज हुआ, सजा हुई, सांसदी भी गई थी, बंगला गया था, फिर सुप्रीम कोर्ट से राहत लेना पड़ा, बीच के किसी अदालत ने इनको राहत नहीं दी। अब इस बार एक बड़ा केस दर्ज होगा क्योंकि ये देशद्रोह का मामला है। आप भारत माता की जय पर सवाल उठा रहे हैं और एक बिजनेसमैन के साथ पीएम मोदी को जोड़कर भारत माता के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये देशद्रोह का मामला बनेगा, पीएम मोदी के अपमान का मामला बनेगा, नोटिस जाएगा, एफआईआर दर्ज होगा राजस्थान के अंदर ही, और कई राज्यों में इसमें एफआईआर दर्ज करने की बात की जा रही है। मतलब इस बार राहुल गांधी जो फंसेंगे इस अपराध के लिए, इनको माफी नहीं चाहिए, ये माफी नहीं मिल सकती। जैसे पिछली बार 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 ये बात होती थी कि आपने मोदी सरनेम लगाने वाले पूरी कम्युनिटी का अपमान किया है, तो उसमें आप माफी मांग लें तो आपको राहत मिल सकती है। लेकिन ये किसी कम्युनिटी विशेष का मामला नहीं है, ये पूरे देश का मामला है। ये भारत माता की जय बोलने वाले का मामला है। जो हर लोग भारत माता की जय बोलता है, राहुल गांधी के इस टिप्पणी से दुखी है, और इसलिए पीएम मोदी का अपमान, भारत माता का अपमान अब नहीं सहा जा सकता। केस दर्ज होगा और राहुल गांधी इस बार लंबे समय के लिए नपेंगे। इस व्यक्ति को तो हिंदुस्तान में रहने का अधिकार नहीं है, इसे तो देश छोड़कर जाना चाहिए, न जाए तो इसे भगाया जाना चाहिए। धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। ऐसे जहां चुनाव प्रचार करने राहुल गांधी चले गए, वहां कांग्रेस के लिए जीत का दरवाजा बंद हो गया। उनके पास वही रटे रटाए मुद्दे हैं जिसका इस्तेमाल हर जगह करते हैं, और इससे लोगों को भी पता चल गया है कि वो आगे क्या बोलेंगे। तो ऐसे में राहुल ना तो लोगों को जोड़ पाते हैं और ना ही कोई प्रभाव छोड़ पाते हैं। आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।